10th के मैथमेटिक्स में पोलिनोमियल बहुपद चैप्टर चल रहा है पार्ट 8। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये बुक किताब का ये उदाहरण है और उदाहरण 1 नहीं है, उदाहरण 2 से ही पोलिनोमियल स्टार्ट होता है। तो पहला उदाहरण समझो। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका क्या अर्थ हुआ ये बाद में बतलाएंगे, पहले द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² + 7x + 10। तो बहुपद द्विघात हो या एक घात वाला या त्रिघात हो या जो भी घात वाला हो, शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ता है। तो अगली पंक्ति लिखेंगे, इसको तो कुछ मान लेंगे, x वेरिएबल है तो x वेरिएबल वाला बहुपद, यानी उसका पूरा नाम रख देंगे p, पोलिनोमियल बहुपद x वेरिएबल वाला। अब इसका नाम हो गया, तो ये किसका नाम है, तो px नाम है x² + 7x + 10 का। तो इस बहुपद को शून्यक बनाने के लिए इसका नाम रखे हैं px। तो px को शून्यक बनाने के लिए, यानी px का शून्यक निकालने के लिए, px का शून्यक निकालने के लिए ये पंक्ति हर हाल में लिखना है। px यानी इसका शून्यक निकालने के लिए px को शून्य के बराबर करना होगा। शून्य के बराबर करना पड़ता है, कोई भी बहुपद हो शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर उसे करना पड़ता है। तो यानी px बराबर, इसको शून्य के बराबर कर देंगे। px किसको माने हैं, तो x² + 7x + 10 बराबर शून्य। इसको शून्य के बराबर किए, तब सवाल पैदा होता है इसको किस विधि से x का मान निकालना है। पूर्ण वर्ग विधि अपनाओ या गुणनखंड विधि अपनाओ, दो में से कोई एक। तो गुणनखंड विधि अगर अपनाते हैं तो ये हो गया x² 10x² गुना करके अंतिम वाला शुरू वाला होगा। तो 10x² को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 दूनी 10, 5x + 2x होगा। गुणनखंड विधि सब बतला दिया गया है, इसलिए इस ढंग से होगा। पहला 2 में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन लिए, तो ये हो गया x + 5। इसमें 2 कॉमन है तो प्लस, अब प्लस प्लस, तो यहाँ हो गया सिर्फ x। प्लस को किससे गुना करेंगे, प्लस होगा तो प्लस से प्लस 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 2 पंचे 10 बराबर 0। अभी पूरे में x + 5 दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें, तो x + 5 कॉमन लेंगे। इसमें से x + 5 कॉमन ले लिए तो सिर्फ x बचा। जब भी कॉमन लेते हैं तो कोष्ठ देते हैं, तो इसमें बच गया x। इसमें से निकाले, ये कॉमन है तो +2 बच गया, तो +2 बराबर 0। अब ये 2 में से अगर हम लोग इसको रखते हैं, इसको बराबर के आगे ले जाते हैं, तो ये हो गया x + 5 बराबर 0/x + 2 बराबर 0। और x + 5 बराबर +5 आगे जाएगा तो 0 - 5, 0 का वैल्यू नहीं है, मतलब इतना बराबर 0, इसीलिए x बराबर -5। तो एक ठो मान आया x का -5।
यानी x बराबर पहला आया -5। अगर x प्लस 2 को रखे तो x प्लस 2 को रखे, x प्लस 5 को नीचे कर दिए तो इतना होगा, और x प्लस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -2। तो x का दूसरा मान आया -2, -5 एवं -2, ये दो ठो x का मान आया है। चूंकि ये द्विघात समीकरण है, इसीलिए द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं और दोनों शून्यक निकल गया। एक दोनों में माइनस है, किसी को अल्फा मान लो, एक को बीटा मानो। इसमें बहुपद का दोनों शून्यक निकल गया है। देखो x बराबर हुआ -5 एवं -2। जिसको अल्फा मानना है मान सकते हैं, बीटा जिसको मानना है मान लो। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, पहला अल्फा एवं दूसरा बीटा। तो इसको अगर हम लोग अल्फा माने तो अल्फा बराबर हुआ -5 एवं बीटा बराबर हो गया -2। तो अब जो प्रश्न में कह रहा है, द्विघात बहुपद का शून्यक तो निकल गया। अब अगली पंक्ति है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध। तो शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है? द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। तो शून्यक क्या चीज है, इसको तो समझ गया तू लोग, समझ गया है ना। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो शून्यक बहुपद को शून्य बनाता है, वेरिएबल का ऐसा मान। तो इसमें जो लिखा है ना, इसको ठीक से समझना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सच्चाई की जांच करें। तो किसी भी द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो या एक घात वाला हो या पंचघात बहुपद हो, तो शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध क्या होता है? तो शून्यक तो निकल गया है, अल्फा और बीटा दोनों। तो अल्फा बीटा दोनों निकला है, फिर कहता है शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। तो गुणांक क्या चीज़ है? तो ये द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ ax² + bx + c। यहाँ पर x² का गुणांक a हो गया, यहाँ पर x² के साथ a का गुना है, तो a हो गया गुणांक। ये गुणांक जो है ना, तो गुणांक पहला गुणांक हुआ a, जो x² के साथ गुना किया गया है। ये तो वास्तविक संख्या है, तो गुना जोड़ अंक, ये गुना वाला अंक है, चाहे a का मान संख्या में जो हो। x का गुणांक है b, c अपने आप में अचर पद है, तो a और b मुख्य रूप से ये गुणांक है। ये c जो है, इसके साथ वेरिएबल है कि नहीं है? है। कोई भी संख्या 5 लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 1 लिख सकते हैं ना। 1 के लिए फिर क्या लिखेंगे? 5x का पावर 0, 5x का पावर 0। तो x के पावर 0 का गुणांक एक तरह से समझो 5 हो गया, तो इसको भी गुणांक ही माना जाता है, लेकिन किसका? x का पावर 0 का। तो कहने का अर्थ ये a b c, खास करके a और b जो गुणांक है, तो शून्यक हुआ अल्फा एवं बीटा, गुणांक हो गया a b c। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सही है कि नहीं सही है? आपने जो ये अल्फा और बीटा शून्यक निकाला है, इसका संबंध बैठाइए गुणांक के साथ, सही है कि नहीं है?
तो अल्फा बीटा का संबंध ए बी सी के साथ किस रूप में है? तो जोड़ और गुणा के रूप में। जैसे अल्फा और बीटा ये दो मूल होते हैं, दोनों मूलों का योग बहुपद के शून्यक, बहुपद में शून्यक, तो ये जो शून्यक है तो दोनों शून्यकों का योग -b/a होता है। तो अल्फा बीटा का संबंध गुणांक के साथ क्या है, सही है कि नहीं है, मतलब इस तर्ज पर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो, तो अल्फा बीटा शून्यक हुआ, गुणा वाला अंक ये गुणांक हुआ ए बी सी, तो इन दोनों का संबंध सही है। आपने जो शून्यक निकाला है शून्यक के साथ, तो सही है कि नहीं है? तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे? तो अल्फा को बीटा में जोड़ेंगे तो -b/a आ गया, तब तो ये संबंध सही है। देता है संबंध की सत्यता, यानी दोनों इस सब के बीच में जो संबंध है इसकी सच्चाई को आप दिखलाइए। तो इसकी सच्चाई तो फार्मूला के द्वारा पता चलता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आना चाहिए। तो अब यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोगों को आया क्या? अरे अल्फा का मान कितना है? एक को अल्फा माने है ना, तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर -2, तो अल्फा का मान -5 जोड़ -2 देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -2 कितना हुआ? -7 हुआ, यानी ये -7 हुआ जोड़ने पर। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a। तो यहाँ पर देखो -b का मान कितना है? 7 है। ये हुआ ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है ना। a का मान 1 है, b का मान 7 है, तो दोनों को जोड़ करके -7 आया, यहाँ माइनस, अब b का मान 7, तो 7 देंगे, a का मान 1, यानी इस रूप में है। हम लोग जो निकाले हैं अल्फा बीटा को जोड़े हैं तो -7 आया, -7 तो ऊपर में आ गया, नीचे में 1 है तो कुछ नहीं है, तो 1 छिपा हुआ है, यानी ये हो गया तुमको -b, ए हो गया 1, यानी a -b/a के रूप में इस ई जोड़ आ गया है। ध्यान से देखो तो -b के जगह 7, नीचे में 1 छुपा है, तो इसका अर्थ है अल्फा बीटा ए बी सी के बीच में हम लोग ये संबंध जो निकाले हैं वो सही संबंध निकल गया। फार्मूला के रूप में जो होता है इतना आ गया है। इसके बाद फिर गुणनफल वाला भी होता है। तो गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी अल्फा बीटा का संबंध c के साथ a के साथ फार्मूला में इस तरह है। तो अल्फा इंटू बीटा जो मान हम लोग निकाले हैं, अल्फा का मान -1 और बीटा का मान -2, तो गुना करेंगे तो c/a आना चाहिए। तो c कितना है? यहाँ 10 है ना, है ना जी। b का मान 7, a है, a का मान 1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी 10/1 होता है। हम लोग जो मान निकाले हैं यही मान आना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है? -5, बीटा -2, माइनस माइनस प्लस, अब 5 दूनी 10, यानी 10 आ गया, नीचे में कुछ नहीं तो 1 छिपा है। देखो 10/1 c/a आ गया, लिख देंगे c/a। इसका मतलब हम लोग अल्फा बीटा का जो मान निकाले हैं गुणांकों के साथ सही बात उतरा है, यानी फार्मूला के अनुसार ये अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आ गया। समझा? तो ये सब तो फेर में बनाया हुआ है, देखोगे तो आराम से समझोगे कैसे लिखेंगे, खाली ये लास्ट वाला को लिखना होता है।
तो तुम लोग का इस पार्ट में इतना ही रहेगा।